स्वागत है मित्रों मेरे इस YouTube चैनल पर। आज जो है हम लोग करेंगे बिहार होमगार्ड में जो पूछा गया कुछ सवाल है, तो विशेष सवाल है। 90 के ऊपर सवाल मुझे मिले हैं, तो आज हम लोग ये करेंगे। पहला सवाल, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, इसका ट्रांसलेशन होगा द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। दूसरा सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, ये हाजीपुर में है। हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुग़ल शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। अब आगे चलेंगे। समुद्र तट पर स्थित लौ इस्पात कारखाना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। अगला है सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका बहुत ही विरोध किया गया था इस परियोजना का। कार्बन का अप्रूप जिससे कांच काटा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। डायमंड से कांच को काटा जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया तो श्वसन कहलाती है। ये बहुत ही बेसिक सवाल पूछा था बिहार के होमगार्ड एग्ज़ाम में, कुछ सवाल अच्छे भी थे। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है अत्यधिक ऊंच ताप पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए तब नाभिकीय संलयन या जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं वो होता है, जो कि सूर्य में भी यही प्रक्रिया होते रहती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप लोगों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आर्थिक वस्तु है? 4 आर्थिक वस्तु दिया हुआ था, जिसमें से जो कंप्यूटर है वो आर्थिक वस्तु है। विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र जो है जनरेटर है, जिसको हिंदी में जनित्र बोलते हैं। साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो भारत के सूरत में जो हीरा तराशने का कार्य जो है वो वहाँ का प्रमुख उद्योग है। सरोज स्मृति के रचयिता कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि बहुत ही मशहूर लेखक और दार्शनिक तरह के व्यक्ति थे, वो सरोज स्मृति के रचयिता हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर साहब। गांधी ने दांडी यात्रा किस लिए किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए किया था। 24 दिन तक चली थी ये यात्रा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका था? ये कथन सुभाष चंद्र बोस का था। ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का वार हुआ, उसके बाद में USSR में एक समझौता हुआ था जिसको ताशकंद समझौता बोलते हैं। तो ताशकंद समझौता पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रूप्स, ये एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में होगा द ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये इसका राइट आंसर था। उपर्युक्त का संधि विच्छेद था ऊपरी प्लस उक्त। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता जो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। ही वॉज हीट, ये इसमें प्रीपोजिशन डालना था, तो ही वॉज हीट विथ अ रॉड होगा। हिट विथ रॉड के द्वारा जब होता है तो विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन था, दल बदल कानून में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? तो सदन यहाँ होगा, होगा सदन के अध्यक्ष को होता है। जो भारत के संविधान है उसकी 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून पड़ता है। 52वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था ये। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने किया था इसका खोज। कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो ये बहुत ही बेसिक NCERT से क्वेश्चन था। तो CH3COOH ये जो है दुर्बल अम्ल है। CNG का फुल फॉर्म पूछा गया था यहाँ पर, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है CNG का फुल फॉर्म। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर। तो मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में था, तो मदन मोहन मालवीय होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था अनुसूचित जो शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूचित बैंकों को पंजीकृत होना
होगा, किससे पंजीकृत होना होगा, यहाँ पर देख लीजिए RBI से पंजीकृत होना अनिवार्य है। NCB का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो NCB का फुल फॉर्म है नेशनल कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक को गद्दी के लिए उसके बेटे ने हत्या कर दी थी? मगध में लगातार बाप को हत्या कर बेटा गद्दी पे बैठता था। पहला शासक था बिंबिसार, जिसका पुत्र अजातशत्रु ने उसका हत्या किया था। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अजातशत्रु का हत्या किया था। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जिसको कि हम लोग कैग भी बोलते हैं, कैग जो है अनुच्छेद 148 में आता है। उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉलेज विल बी क्लोज इफ़ इट, ये खाली स्थान था, यहाँ पर खाली स्थान में होगा इफ़ इट रेन्स, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। रासायनिक दृष्टि से रेशम जो है, रेशम क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। रेशम क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। शुद्ध रक्त को प्रवाहित करने वाली नलिकाएं जो है वो धमनी, इनको कहा जाता है। सार्क देश का सबसे बड़ा, सार्क समूह जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये भारत है। जो भारत के आसपास के जो देश है उनको मिलाकर सार्क बना है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। प्रथम भारतीय उपग्रह जो छोड़ा गया, प्रथम भारतीय उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। हैप्पी के पीछे में स्यूफिक्स क्या लगेगा? तो हैप्पी के पीछे में स्यूफिक्स नेस लगेगा, तो हैप्पीनेस हो जाएगा। आदेश की अवहेलना करना को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो आदेश की अवहेलना करना को बोलते हैं अवज्ञा, अवज्ञा कर दिया। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? गुजरात के जामनगर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य, मुझे यह काम नहीं करना है, ये था शुद्ध वाक्य। कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो भारत का आंध्र प्रदेश ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नदियाँ एवं पर्वत को क्या कहते हैं? नदियाँ एवं पर्वत को राष्ट्रीय धन, नेशनल वेल्थ कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4 होगा इसका राइट आंसर। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है? एकदम बेसिक NCERT से क्वेश्चन था, H2O 2:1 होगा इसका आंसर। भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? नाभादास थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बजट की अवधि है, हर एक वर्ष बजट पास की जाती है, तो बजट की अवधि वार्षिक होती है। आसमानी बिजली कड़कने पर पहले आभास होगा प्रकाश का, इसके बाद में ध्वनि आएगी, क्योंकि ध्वनि का वेग बहुत ही कम होता है प्रकाश की तुलना में। पूर्वोत्तर भारत के राज्य में शामिल नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर नहीं है बल्कि उत्तरी भारत में पड़ता है। पिलानी किस प्रकार का नगर है? शैक्षणिक नगर है, एजुकेशनल जो सिटी है वो है। यहाँ पे बिट्स पिलानी स्थित है। एस्कीमो का घर कहलाता है, एस्कीमो का घर इग्लू कहलाता है। ठंड में जो घर बनाते हैं बर्फ़ की, उसको एस्कीमो कहा जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है प्रिज्म के द्वारा। 7 रंग जो विबग्योर मिलता है प्रिज्म के द्वारा। बिहार में चाय की खेती करने वाला ज़िला है किशनगंज है, जो कि उत्तरी पूर्वी बिहार में पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे पदच्युत किया जा सकता है? महाभियोग लगाकर, संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लगाकर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। सी इज़ होगा, यहाँ पर होगा सी इज़ थिंकिंग के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, तो थिंकिंग ऑफ अ प्लान। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका होगा मन पवित्र हो तो घर में तीर्थ है। बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी महाराज का ये कथन है। शुद्ध सोने का कैरेट 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है? ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाली जनसंख्या जो है वो घनत्व कहलाती है, घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी। CHO मूलक किसका नाम है? ये है एल्डिहाइड का, जो केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन था। धूम्रपान से होते हैं ये तीनों रोग होते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े की बीमारी, ये सभी होते हैं, तो इसका सभी आंसर था। आर्थिक विकास में शामिल है, आर्थिक विकास में कौन सा क्या शामिल हो सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, संरचनात्मक और तकनीकी में परिवर्तन, यह जब पूरा होगा तब आर्थिक विकास बोला जा सकता है कि हो रहा है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारक होता है, ये इकोनॉमी का बेसिक सवाल है। ये मांग और आपूर्ति, सप्लाई और डिमांड दोनों पर ये जो है डिपेंड करता है। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता तो 6 है इसका परमाणु नंबर, तो 2 और 4 होगा, तो 4 जो है संयोजकता होगा इसका। 15% 200 का 15% 30 होगा। अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो है वो 11 होगा। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो ये भक्ति काल की कवित्री थी। ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार हैं,
बहुत ही फेमस ये हैं गजानन मुक्तिबोध। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जिसका pH 7 होता है, 7 किसका pH होता है? शुद्ध जल का 7 pH होता है। दे आर नॉट येट फुली डेवलप्ड, जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो उसको इमेच्योर बोलते हैं, अपरिपक्व। वायुमंडल की वह परत जो दूरसंचार के लिए मददगार है, इसको बोलते हैं आयन मंडल। भारत में सहकारी दूध उत्पादन कहाँ शुरू हुआ? सहकारी दूध उत्पादन जो है गुजरात से शुरू हुआ। समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश का परावर्तन कौन है? प्रकाश का परावर्तन कौन? समतल दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश पड़े तो 90 डिग्री होगा। बी ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये किसका, इसको क्या कह सकते हैं? तो ये क्रम विनिमय है, मैथमेटिक्स का है, 4वीं 5वीं का सवाल है या 6ठी क्लास का। नागफनी में सूल किसका रूपांतरण है? जो नागफनी में जो सूल निकला रहता है कांटा टाइप का, वो पत्ती का ही रूपांतरण है उसका। राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति जो है उसका संबंध राजकोषीय आय और व्यय से है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जिसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है सिद्ध करने के लिए, स्वयं सिद्ध। दूषित पानी के सेवन से कौन सा रोग होता है? हैज़ा होता है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? कार की मांग कम जाएगी ना, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होगा तो। स्वामी सहजानंद बहुत ही फेमस व्यक्तित्व थे बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के, तो बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, किसान नेता इनको कहा जाता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। ए सेट जो है का सबसेट क्या है? तो 2 का पावर n, ये जो है समुच्चय का उपसमुच्चय पूछा था। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है केंद्रक, ऊतक और कोशिका सभी में पाए जाते हैं, तो इसका सभी में आंसर होगा। 1857 के बिहार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो उसका क्या वोल्ट होता है? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इट सीम्स दैट इट विल रेन, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? शाकाहारी क्या है? शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये भी बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का, एक मिनट, इसको भी हाँ, तो वापस आते हैं हम लोग। इसको भी बोल सकते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, ये एक मिनट, मानव शरीर में, इसको मैं कर देता हूँ अभी बंद ताकि कॉल ना आ पाए। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? ये होती है 12। अगला चलेंगे, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है गतिज ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं रहता, ये इसका राइट आंसर होगा। डेंगू मच्छर कहाँ रहता है? डेंगू मच्छर जो है वो साफ जल में रहता है। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, तो इसका होगा द चीफ कल्प्रिट ऑफ दिस फ्रॉड वाज एब्सकॉन्डर, मीन्स होता है भगोड़ा, एब्सकॉन्डर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। क्या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? तो कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आगे मैं कट ऑफ वगैरह के बारे में शेयर करूँगा, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद।